दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट के प्रैक्टिस सेट नंबर 44। इसमें हम देखेंगे 100 क्वेश्चन के सेट्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा, जिससे आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर बताना है आपको। तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। सूची 1 में आपको वैदिक नदियाँ दी हुई है, सूची 2 में आधुनिक उनके नाम दिए हैं। ठीक है, चलिए दोनों का आपको मिलान करना है। इसे जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह इसके देख पाएँ और सही आंसर बता सकें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं, कुंभा। कुंभा कहाँ पे है आपको? तो काबुल, इसका आधुनिक नाम काबुल है। परुष्णी, इसका आधुनिक नाम हो जाएगा रावी। सदानीरा, इसका आधुनिक नाम है गंडक। और सुतुद्री, इसका नाम हो जाएगा सतलज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो गया। आगे देखते हैं, कहता महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, ये बताना आप लोग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ठीक है, आपको इसका सही आंसर बताना है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि शिल्पाधिकारम का लेखक था। राइट आंसर हो जाएगा इलंगो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अमीर खुसरो एक डैश थे, यह बताना है कि अमीर खुसरो क्या थे। तो कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे। ठीक है, यह तीनों ही थे वो। ठीक है, कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो सिकंदर लोदी ने की थी आगरा शहर की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। सही आंसर हो जाएगा कालिंजर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। सूची 1 में दिया हुआ है क्रांतिकारियों के नाम और सूची 2 में दिया हुआ है स्थान, दोनों का मिलान करना है। आइए इसे जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएँ और इसका सही आंसर दे सकें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं, नाना साहब किस जगह से? तो कानपुर से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नवाब हामिद अली खान तो दिल्ली से इनका संबंध है। और मौलवी अहमद उल्ला लखनऊ और मनीराम दीवान असम से। ठीक है, इन क्रांतियों के आसान स्थान मिलान सही से कर दिए गए हैं। अब इसको आप अच्छी तरह देख लेंगे और याद कर लेंगे, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1906 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन सुझाव किस क्षेत्र से संबंधित था?
सही आंसर हो जाएगा शिक्षा से, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की? सही आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? सही आंसर हो जाएगा बी चिरो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? पूर्वी हिमालय माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो शांति घाटी में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर है। और हमने आपको बताया था, पिछले प्रैक्टिस सेट आप देख किए होंगे तो आपको पता होगा कि शांति घाट किन जगहों पे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दलदलीय क्षेत्र में जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थ के विघटन से कौन सी गैस ज्यादा मात्रा में निकलती है? तो CH4, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लैक कार्बन क्या है यह बताना है आपको। तो वायु प्रदूषक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वस्त्र उद्योग में से कौन सी गैसें निकलती हैं? वस्त्र उद्योग से सही आंसर हो जाएगा NO2 और O3, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये दोनों ही गैसें निकलती हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथक की फुल नेम ऑफ NAAQS, इसका सही आंसर अब्रिविएशन बताना है आपको। तो हो जाएगा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, PM का पूरा नाम है, इसका सही आंसर हो जाएगा पार्टिकुलेट मैटर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत निम्न में से कौन सा पोल्यूशन नहीं है? सॉरी, पोल्यूटेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पोल्यूटेंट नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा CO2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बायो रिमेडिएशन का क्या मतलब है? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बायो रिमेडिएशन का क्या मतलब है, आपको सही आंसर बताना है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर पर्यावरण प्रदूषक को खत्म करना, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता कि व्हिच 8 द फॉलोइंग आर कोल्ड ब्लडेड, सही आंसर हो जाएगा एम्फीबियन और रिपीटेलेट्स, ठीक है, रिपीटेलेट्स, ठीक है, पॉइंट नंबर ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एम्फीबियन और रिपेटिलेट्स यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे, बोथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा कारगिल युद्ध के दौरान चलाया गया सैन्य अभियान, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर हो जाएगा कोची में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई, यह किस राज्य में इससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 7 जून 2019 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया? तो नेशनल पीपुल्स पार्टी को, NPP को, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है PM किसान योजना के तहत वर्ष में कितने रुपए की सहायता राशि दी जा रही है? सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, PM योजना के तहत वर्ष में कितने रुपए की सहायता राशि दी जा रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चौथे अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का, देखिए इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, मैं जहाँ तक मुझे अनुमान है कि 6,000 दिए जा रहे हैं, लेकिन इस ऑप्शन में डी दिखा रहा है 4,000, तो इसे आप एक बार चेक कर लेंगे प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, हाल ही में चौथे अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रैंकिंग 2019 के तहत उन शिक्षण संस्थानों की समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला संस्थान कौन सा है? ये हो जाएगा IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत 23 मार्च 2019 को किसे लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत सबसे अंतिम स्थान किस शहर को मिला? सही आंसर हो जाएगा सहरसा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत पहल का SATAT सतत, ध्यान दीजिएगा, पहल का संबंध केंद्र सरकार के किस मंत्रालय से है? सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है IQ ईयर विजुअल द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? हो जाएगा आपका गुरुग्राम भारत, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। किस राजनेता को 14वें सियोल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 4 जून 2019 को जारी टॉम यातायात सूचकांक के अनुसार 2018 में विश्व का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर? सही आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 से 14 मई 2019 को विकासशील देशों की WTO मंत्री स्तरीय का आयोजन कहाँ हुआ? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष 2022 क्या है? सही आंसर हो जाएगा RBI की मध्यम अवधि कार्य नीतिमत रूपरेखा, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कहता है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2019 के अनुसार शीर्ष पर कौन है? सही आंसर हो जाएगा वॉलमार्ट, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ब्स द्वारा जारी उच्चतम भुगतान पाने वाले 100 हस्तियों की सूची में प्रथम स्थान किसका है? राइट आंसर हो जाएगा टेलर स्विफ्ट, ठीक है, टेलर स्विफ्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं मोज़ेक मिशन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक जलवायु के अध्ययन हेतु मिशन, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में सही क्रम क्या है? सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, गार्विन आइस्टीन, कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा सेला उत्तराखंड, ठीक है, जो कि सुमेलित नहीं है। यह कहाँ है? सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, ना कि उत्तराखंड में। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। बाकी जो ये तीनों ऑप्शन है अपने आप में सुमेलित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, सेला दर्रा जो हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। सही आंसर हो जाएगा क्रीटेशियस युग का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मेघालय पठार का अंग नहीं है? अंग नहीं है, सही आंसर हो जाएगा इसका भुवन पहाड़ियाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक परवाल द्वीप है? सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती है। सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिक्त घाटी का भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। सही आंसर हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका सही आंसर है। क्याल क्या है, तो केरल के लैगून है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं। तो नवंबर और दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसे जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह इसको देख पाएं और इसका सही आंसर बता सकें। कहता है निम्नलिखित में से कौन चेबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, यहाँ पे चेबल है, टाइपिंग मिस्टेक है, चंबल होगा। ठीक है, आप यहाँ पे चंबल पढ़ेंगे, चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 और 4। अगला प्रश्न है, कहते नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा सोना, पारा और इस्पात, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित जो नहीं है वो काबर और सीनेबार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कांसा मिश्रित धातु है, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा तांबा एवं टीन का, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है दोस्तों, आइए इसे जूम आउट कर देते हैं ताकि आप इसे अच्छी तरह देख पाएं। इसका सही आंसर बताना है, प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ लेंगे आप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखते हैं वॉशिंग सोडा का क्या होगा, तो सोडियम कार्बोनेट आपको मालूम होगा जैसे कि, और कास्टिक सोडा का होता है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और नीला थोथा का हो जाएगा कॉपर सल्फेट, और हाइपो का आपका होगा सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। ठीक है, एंजोला और मिलहरित शैवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला है एक। सही आंसर हो जाएगा प्राणघातक विषाणु, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, दोनों को मिलान करना है। इसे जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएं और इसका सही आंसर बता सकें। पहले प्रश्न को आप अच्छी तरह पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं, त्वचा कैंसर ये होता है आपको पराबैंगनी प्रकाश से, और ध्वनि प्रदूषण से होता है डेसिबल। आइए देखते हैं, और वैश्विक तापमान से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पायरिलियोमीटर, ध्यान दीजिएगा, पायरिलियोमीटर का
उपयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सोलर रेडिएशन को, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रडार उपयोग में आता है? सही आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, यह बताना है आपको। घटेगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश, ठीक है, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिसका इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या रहेगी? घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी, यह बताना है आपको। तो अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगद फसल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नगद फसल नहीं है। सही आंसर हो जाएगा सोयाबीन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इससे पहले हम बता चुके हैं कि नगद फसल में कौन कौन से आते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे पिछला प्रीवियस प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, उसमें हमने डिस्कशन कराया हुआ है, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है? सही आंसर हो जाएगा अल्फांजो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात कहाँ की मुद्रा है? सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड की, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा थाईलैंड की, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग थाईलैंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात थाईलैंड की विधिक मुद्रा है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना तो 1945 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाटिक देश साइप्रस की राजधानी कहाँ है? एशियाई देश साइप्रस की राजधानी, सही आंसर हो जाएगा निकोसिया, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम की मुद्रा क्या है? सही आंसर हो जाएगा गिल्डर, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर है। अष्टमुदी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। स्वर्ण क्रांति का संबंध है? सही आंसर हो जाएगा बागवानी से, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नारंग कप का संबंध किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एली किस खेल का खेल परिसर है? एली हो जाएगा आपका बाउलिंग का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, ये बताना है कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? सही आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी एकमात्र उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ये हो जाएगा 6 सप्ताह तक, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर द्वारा अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल, चारों ऑप्शन को अच्छी तरह पढ़ेंगे और सही आंसर बताएंगे, जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तथा सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। आइए इसे जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएं और इसका सही आंसर बता सकें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं, मौलिक कर्तव्य, तो यह हो जाएगा आपका संविधान का 42वां संशोधन है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यह हो जाएगा आपका केशवानंद भारती केस से, राइट। और मूल ढांचे का सिद्धांत हो जाएगा आपका मिर्नवा मिल केस से, ध्यान दीजिएगा। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, ये हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 23 से। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? सही आंसर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19A। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? सही आंसर हो जाएगा इसका समाजवाद पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तथा सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, एक विविध अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपियन आयोग ईसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चयनित हुई हैं? तो उर्सुला वान डेर लेएन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोफेसर नजमा अख्तर किस केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है? तो बनी है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने एक ही विश्व कप में सबसे ज्यादा 5 शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया? सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा ने, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी? तो मिताली राज बनी है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फेमिना मिस इंडिया 2019 चुना गया? सही आंसर हो जाएगा सुमन राव को चुना गया था फेमिना मिस इंडिया 2019। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, यह थे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के व्यू से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और आपके एग्जाम के आने वाले व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे प्लीज़, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें और दोस्तों में आप लोगों से रिक्वेस्ट शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सअप के माध्यम से। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।